सो भाई साहब, ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। आधे से ज़्यादा लोगों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और ये लोग समझते हैं यार बहुत ही हार्ड है, तो इसको बढ़िया तरीके से करते हैं। सबसे पहले ये समझो यार, अपने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास एक टिशू। देन फिर ये समझो अपने पास यहाँ पे क्या है, अपने पास यहाँ पे एक आरबीसी अपन थोड़ा सा बाइकनकेव शेप का बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ बाइकनकेव। और ये समझो ये आरबीसी जो है ना अपने पास मूव करता करता जो है कहाँ पर चला गया। आरबीसी जो है अपने पास अभी ये अपन टिश्यू साइट पे हैं और ये अपने पास एक आरबीसी है, ये अपने पास एक आरबीसी है एट टिश्यू साइट। नाउ अगेन, अब जैसे ही अपन इस आरबीसी को मूव करेंगे, अब इस आरबीसी को मूव करेंगे हम लोग, इस तरफ आरबीसी को मूव कर देते हैं। तो जो अपने पास आरबीसी आया, आरबीसी एट लंग्स / एल्वियोली साइट। और फिर अपने पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास एल्वियोली सेल्स है। ठीक है, दीज आर एल्वियोली सेल्स, दिस इज एल्वियोली। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो, टिश्यू पे बहुत सिंपल सा केस समझते हैं। टिश्यू लेवल पे PCO2 हाई होता है, PO2 लो होता है, H+ हाई होता है और HCO3 नेगेटिव हाई होता है, मतलब pH लो होता है। ये सारी की सारी कंडीशन हमारे पास बोहर इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं। बोहर इफ़ेक्ट क्या होता है रे? बोहर इफ़ेक्ट होता है द डिक्रीज एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन ड्यू टू लेस PO2 कम हो जाने की वजह से होता है। नाउ व्हाट विल हैपन इज कि जब आपके पास टिश्यू है तो अपने पास यहाँ पे क्या हुआ होगा, अब ये जो अपने पास आया है आरबीसी, ये अपने साथ हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई ऑक्सीजन लेके आया होगा। अब ये जो ऑक्सीजन लेके आया है इससे कहता अरे ओए ऑक्सीजन, ओहो, और ये जब इसे इधर भेजता है तो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन है वो इस तरफ आएगी। अब इसको देखो भाई, क्या यहाँ पे अपने पास PCO2 हाई है, यस, PO2 लो है, यस, H+ हाई है, यस, HCO3 नेगेटिव लो है, pH लो है, यस। इसका मतलब ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन पक्का डिसोसिएट करेगा ड्यू टू हमारे पास बोहर इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बोहर इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। बोहर इफेक्ट इज एक्चुअली आउट ऑफ NCERT कंसेप्ट, बट स्टिल इट इज़ ऑलवेज टोल्ड कि यार हमारे पास PCO2 हाई होता है, PO2 लो होता है, H+ हाई होता है, HCO3 नेगेटिव हाई होता है, pH कम होता है, टेम्परेचर हाई होता है। देन यू विल ऑलवेज कंसिडर कि डिसोसिएशन हो रहा है। दैट मीन्स कि अपने पास एक तरफ ये हीमोग्लोबिन बन जाएगा और एक तरफ ये 4 ऑक्सीजन बन जाएंगे। नाउ इस चीज़ को भी कंसिडर करो जब अपन इसकी बात करते हैं। लेट्स से कि यार अपने पास यहाँ पे प्लाज्मा है, लेट्स से अपने पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा को देखो, इस प्लाज्मा में यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे अपने पास बहुत सारी CO2 है। अब हम लोग जानते हैं, हमारी NCERT बोलती है 7% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में, ओके, और नहीं 23% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में है, 7% डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा CO2 है डिजॉल्व, और अपने पास 70% जो है एज HCO3 नेगेटिव दिया गया है। अब होता यूँ है कि अपन जो है ना, अब ये वाली जो CO2 है इसको तो अपन यहाँ पे भेज देते हैं, और ये वाली जो CO2 है जो अपन ने यहाँ पे भेजी है, ये अपने यहाँ पे वाटर के साथ कंबाइन करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, जो कि आरबीसी में बहुत ज़्यादा होता है और अपने पास प्लाज्मा में बहुत कम होता है। जी हाँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जिसका एग्जाम्पल हम लोग जो है हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स में भी देख रहे होते हैं। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस के साथ जो है वो करेगी, जिसकी वजह से H2CO3 फॉर्म हो जाएगा। नाउ यहाँ पे अपने पास जो है फिजिकल केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अप्लाई होता है, दैट इज ले चैटलियस प्रिंसिपल। लेट से कि अपने पास ये भी ब्रेक होके ये बना दे। नाउ यहाँ भी क्या यूज होगा, यहाँ भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस यूज होगा। नाउ यहाँ पे एक चीज़ को समझ लो, हम लोगों ने यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्यों यूज़ किया। देखो CO2 H2O, अब यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस यूज़ करके H2CO3 बना दिया, इट इज़ एन एंजाइम। अब बेसिकली HCO3 नेगेटिव फॉर्म हो चुका है, एंड वी ऑलरेडी नो कि अपने पास यार यहाँ पे अपने पास बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ HCO3 नेगेटिव ऑलरेडी था, 70% HCO3 नेगेटिव की प्रेजेंस में था।
लेकिन अपने पास एक और मस्त चीज़ है, दैट इज़ आवर HbCO2। अब देखो इतना सारा H+ फॉर्म हुआ है, ये H+ जो है ना अपने पास हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगा और ये HB बना देगा। ओके, बट यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट अपन को देखने को मिलता है। ये जो बाइकार्बोनेट्स थे ना, कई सारे बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, यहाँ पे इनके साथ साथ K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव प्रेजेंट होता है। अब इसी प्लाज्मा को लेकर ये जो होता है धीरे धीरे अपने पास यहाँ पे पहुँचता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे HHB है, यहाँ पे HCO3 नेगेटिव है, यहाँ पे H+ है। यहाँ पे मैंने ले चैटलियस प्रिंसिपल इक्वेशन लगाया, बहुत टिपिकल हो जाएगा। एक्सप्लेन तो मैं कर दूंगा लेकिन बहुत टिपिकल हो जाएगा। ले चैटलियस प्रिंसिपल यहाँ पे लगाना के लिए लोगों को समझ में नहीं आएगा, बायो में ले चैटलियस कैसे लगा दिया, तो लेट जस्ट फोकस ऑन दिस। ओके, HCO3 नेगेटिव है, H पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कार्बोनिक एनाइड्रेस एंजाइम का यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा। अगेन कार्बोनिक एनाइड्रेस एंजाइम का यूज़ करो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CO2+ वाटर बन जाएगा। नो, HHB ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्यों, अपने पास यहाँ पे कुछ सर्टेन कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट वंस, PO2 हाई है, PCO2 लो है, H+ लो है, pH हाई है, टेम्परेचर लो। बिकॉज हम लोग लंग्स में यहाँ पे PO2 104 है, PCO2 अपने पास 40 है, जबकि यहाँ पे PCO2 45 थी और PO2 यहाँ पे 40 थी। क्लियर। अब अपने पास एक चीज़ को कंसिडर करो, अब ये जो है ना यहाँ पे अभी भी Cl नेगेटिव के आयंस होंगे, तो ये जो Cl नेगेटिव के आयंस है ना, ये बात बोलते हैं अरे मेरे भाई, ओ माय गॉड, ये इसके पास आ जाएगा, ये क्या करेगा, ये इसके पास आ जाएगा मेरे भाई के पास, और ये क्या बना देगा, ये अपने पास क्या बना देगा, इट विल मेक HCl। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं हैमबर्गर्स इफेक्ट। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हैमबर्गर्स इफेक्ट, हैमबर्गर्स इफेक्ट। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी ऑक्सीजन होगी, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। अब ये देखो, ये दोनों के दोनों कंबाइन करके HbO2 4 बना देंगे। अब यहाँ पे ये जो CO2 है ना, ये सारी की सारी पड़ी की पड़ी रह गई, HCO3 नेगेटिव में सारी की सारी आ गई, और ये HbCO2 जो यहाँ पे आई थी, ये HbCO2 जो यहाँ पे आई थी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी इनटू Hb+CO2, और ये हीमोग्लोबिन भी आपके पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा, और ये यहीं पे रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो देखो जा रहा थी, यहाँ से तो ऑक्सीजन आ रही है, लेकिन हम यहाँ से CO2 को भेज देंगे और फिर यहाँ से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, जहाँ पे आपके पास PCO2 है 0.3। वेरी गुड। तो ये था भैया अपना पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं विदिन 1 मिनट। ओके, जल्दी करते हैं। हमारे पास ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर क्या होता है, टिश्यू के अंदर हम लोग डिस्कशन करते हैं। टिश्यू के अंदर अपने पास PCO2 हाई होती है, PO2 लो होती है, यहाँ पे ये PCO2 है, PCO2 हाई होती है, PO2 लो होती है, टेम्परेचर हाई होता है, pH लो होता है, और अपने पास H+ हाई होता है। जिसकी वजह से हम लोग देख रहे होते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो होती है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन के हाई होने की वजह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे अपने पास बोर इफेक्ट आ जाता है। बोर इफेक्ट मतलब ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, क्लियर है, ये तो सभी को पता होता है। बोर इफेक्ट के बारे में ना बताओ तो ये तो पता ही होता है ऐसे क्यों हो रहा है। अब देखो, हम लोग जानते थे 23% ये है, 7% ये है, डिसॉल्व स्टेट में है 23% ये है, और अपने पास 70% एज बाइकार्बोनेट है। तो ये अपने पास यहाँ पे मिक्स हो जाएगा प्लाज्मा के अंदर। लेकिन हमारे पास ये जो है, हम लोग CO2 को भेजा H+ के साथ, यहाँ पे कार्बोनिक एनाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में हमारे पास ये H2CO3 बनाएगा। H2CO3 के साथ मिलकर फिर हमारे पास H+ और HCO3 नेगेटिव बनाएगा। अब अपन जो है यहाँ पे कार्बोमिन, हीमोग्लोबिन और ये सब भेज देंगे। अब देखो, ये इसके साथ जाएगा,
नो अब हम लोगों ने इसको लंग्स पे भेज दिया, हम लोगों ने आरबीसी एट लंग्स से एल्वेली साइड पे भेज दिया। अब देखो यहाँ पे अपने पास जो है एचएचबी है, सबसे पहली चीज़ एचएचबी टूट जाएगा ड्यू टू लेच-एटलेस प्रिंसिपल, यहाँ पे एच पॉजिटिव बन जाएगा और एचबी बन जाएगा। अब ये जो एच पॉजिटिव है ये हमारे पास सीएल नेगेटिव के साथ जुड़ के एचसीएल बना देगा, इसको हम लोग हैम्बर्गर्स इफेक्ट या हमारे पास क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। सिमिलर फैशन में HCO3 नेगेटिव और H+ साथ में मिलकर कार्बन H2CO3 बना देगा और फिर यहाँ पे CO2 बन जाएगा। और यहाँ पे जो HbCO2 था वो भी हमारे पास बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जो है ना ये हमारे पास बाइंड कर जाता है हीमोग्लोबिन के साथ ड्यू टू हायर एफिनिटी वाया कॉन्सेंट्रेशन। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जो अपने पास CO2 होती है वो 20 से 25 गुना ज़्यादा एफिनिटी रखती है देन ऑक्सीजन, बट स्टिल बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है इस लेवल पे, सो ये अपने पास सारा का सारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स बना देगा। जितनी भी CO2 फिर यहाँ से यहाँ पे वाया प्रेशर ग्रेडियंट बाहर निकल जाएगी। होप सो मज़ा आया होगा, यही था इसके बारे में। और यहाँ पे जो है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सबसे ज़्यादा कठिन है वो पूरा हो जाता है। दैट्स इट।